गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कीप योर बॉडी सेल्स फंक्शनिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को और ओवरऑल हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कराने में, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को उसका वर्क कराने के लिए। टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स। अब क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करते हैं हमारी बॉडी यूज कर लेती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको हम क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर एक्सेल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू CO2 एंड CO2 टू ऑक्सीजन, जो एक्सचेंज होता है गैसेज का, कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल गई और ऑक्सीजन हमने एयर के थ्रू वापस ले ली, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द ऑर्गन्स। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऑर्गन्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले बात आती है नोज की। नोज, उसके बाद माउथ, नेजल कैविटी, फारेंक्स, एपिग्लोटिस, लायरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियाइल्स, ब्रोंकियल्स, एल्वोलाई, प्लूरा एंड डायफ्राम। एंड ऑल थ्री पार्ट्स आर द पार्ट ऑफ लंग। ब्रोंकियाई, ब्रोंकियल्स एंड एल्वोलाई, ये आपके लंग्स के पार्ट्स हैं, और सारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो सब आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। हर एक का रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग रोल है। तो सबसे पहले ये डायग्राम की हेल्प से भी दिखा रखा है कि आपके कौन से ऑर्गन की लोकेशन कहाँ पे है। जैसे नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है। नोज है, नोज आपकी यहाँ प्रेजेंट है। माउथ है, ये आपका ये माउथ दिखा रखा है, यहाँ माउथ प्रेजेंट है। ब्रोंकियस दिखा रखे हैं, ब्रोंकियोइल दिखा रखे हैं, एल्वोलस दिखा रखा है, यानी कि एल्वोलाई दिखा रखे हैं। तो जो ये लंग्स के अंदर पार्ट है, जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया फर्दर आपका स्प्लिट हो रहा है 2 पार्ट्स में, ये दोनों लंग्स के अंदर जा रहा है। ये आपका फर्स्ट कौन सा है? ब्रोंकियस है। जो ब्रोंकियस कौन सा है आपका? जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये आपका ब्रोंकियस है। एंड ब्रोंकियोइल कौन सा है? ये फर्दर इनकी क्या हो रही है? फर्दर स्प्लिट हो रहे हैं, फर्दर ब्रांचेस हो रही हैं। आप ये 3 पार्ट्स में जैसे डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये जैसे बंच के जैसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपके एल्वोलाई है। जो ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बंच के जैसे, ये इनलार्ज करके दिखा रखा है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, इसमें आपका ना ये इनको कहते हैं एल्वोलाई। और जो ब्रोंकियस है, ब्रोंकियोइल है, ये आपकी ब्रोंकियोइल कौन सा पार्ट है? जो फर्दर स्प्लिट हो रहे हैं, फर्दर आपकी डिविजन हो रही है, ये ब्रांचेस हो रही हैं, इन स्मॉल ब्रांचेस को हम कहेंगे ब्रोंकियल्स। और ब्रोंकियस आपका कौन सा पार्ट होगा? ये ऊपर जो आपका ट्रैकिया फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, उसको हम कहेंगे ब्रोंकियस। नीचे आपका डायफ्राम दिखाया हुआ है। अब ये डायफ्राम आपका कहाँ पे होगा? ये आपका जस्ट एब्डोमेन और आपकी जो रिब केस है उसके बीच में प्रेजेंट होगा। और ऊपर की तरफ आपका थोरेक्स दिखाया हुआ है, थ्रोट दिखाया हुआ है, सॉरी, थ्रोट में आपके यहाँ इसको हम फारेंक्स भी बोल देते हैं। उससे नेक्स्ट आपकी ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपका है लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग। जो आपका राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा एनलार्ज होता है, ठीक है। लेफ्ट लंग्स के कंपैरिजन में आपका राइट लंग का साइज क्या होता है? बड़ा होता है थोड़ा। नेक्स्ट आपका आ गया माउथ एंड नोज। अब माउथ देखो, ब्रिंग्स एयर इनटू द बॉडी। माउथ क्या काम करेगा? आपकी हवा को बॉडी तक लेके आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लीव द बॉडी थ्रू द माउथ एंड नोज। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बॉडी से एक्सेल करेंगे, बाहर निकालेंगे, वो भी हम या तो नोज के थ्रू निकालेंगे या फिर हम माउथ के थ्रू निकालेंगे। एंड द नेजल हेयर इन नोज स्टिल फिल्टर द ट्रैप डस्ट। और जो नोज के अंदर हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जो हमारे हेयर प्रेजेंट है नोज के अंदर, वो एज अ फिल्टर एड काम करेंगे। कैसे काम करेंगे फिल्टर एड? जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई पोलन्स है, वो क्या हो जाएंगे? उन्हीं के अंदर ना ट्रैप हो जाएंगे। जब उनके अंदर ट्रैप हो जाएंगी तो एयर फिल्टर होके जाएगी आगे। नेक्स्ट आपका है एयर इज नॉट फिल्टर्ड एज मच व्हेन इट एंटर्स इन थ्रू योर माउथ। जब माउथ के थ्रू हम एयर ले रहे हैं, ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं या तो नोज से कर रहे हैं या फिर माउथ से कर रहे हैं, जब हम माउथ के थ्रू एयर हम इनहेल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? वो एयर फिल्टर नहीं होगी,
ठीक है। बट जब हम नोज के थ्रू कर रहे हैं, नोस्ट्रिल के थ्रू, उस टाइम पे आपकी फिल्टर होके जाएगी ये। इसमें भी देखो डायग्राम में दिखा रखा है कि आपकी नेजल कैविटी कहाँ पे है, नोस्ट्रिल्स ये है, उसके बाद आपकी ओरल कैविटी दिखा रखी है, इसके बाद आपका लैरिंक्स दिखा रखा है। ये जो फारेंक्स है ये जस्ट आपका नेजल कैविटी नोस्ट्रिल्स के जो शुरुआत हो रहा है पीछे से, इसको हम फारेंक्स बोलते हैं। और जो लैरिंक्स है आपका, जिसको हम वोकल कॉर्ड भी बोल देते हैं या फिर आपको वॉइस बॉक्स बोल देते हैं, उसको हम लैरिंक्स बोलते हैं। और उससे आगे नीचे आपकी ट्रैकिया है। नेक्स्ट आपका है नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी कौन सी होती है, कौन सा पार्ट है हमारा नेजल कैविटी? अब नेजल कैविटी हमारी, हम टू नोस्ट्रिल्स की बात कर रहे हैं, जो हमारी नोज टू पार्ट्स में, टू नोस्ट्रिल्स में डिवाइड हो रही है, उनकी बात कर रहे हैं। वो हमारी क्या रहेगी, वोम्स रहेंगी एंड मोइस्ट रखेगी एयर। एयर को क्या, नोज को मॉइस्ट रखेगी और एयर को वॉर्म रखेगी। एंड द ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस स्टिकी म्यूकस लाइन द नेजल कैविटी। जो ग्लैंड्स हमारा स्टिकी म्यूकस प्रोड्यूस करेगी वो नेजल कैविटी के अंदर ही करेगी और वहीं पे उसकी लाइनिंग होगी। एंड दैट नेजल कैविटी म्यूकस विल डू द ट्रैप द डस्ट, पोलन एंड द अदर मटेरियल्स दैट वर नॉट ट्रैप बाय द नेजल हेयर्स। जो जो फिल्ट्रेशन हमारे नेजल हेयर्स नहीं कर पाते, वो फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगी, वो हमारी जाके होगी कहाँ पे, जो नोज के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो क्या कर लेगा, म्यूकस उस डस्ट को या फिर पोलन को जो हेयर से फिल्टर नहीं हुए हैं उनको वहीं पे ट्रैप कर देगा। उसके बाद सीलिया स्वीप म्यूकस एंड ट्रैप्ड मटेरियल टू द बैक टू द थ्रो वेयर इट कैन बी स्वेल। और जब इस जो म्यूकस में सीलिया जो प्रेजेंट होता है उसके साथ में क्या हो जाएगा, आपका जो मटेरियल है या डस्ट है उसके साथ में ट्रैप होके वो क्या हो जाएगा, म्यूकस स्वेलो हो जाएगा और वहां से आपके स्टमक में चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फारेंक्स। फारेंक्स जिसको हम थ्रोट भी बोल रहे हैं। ये थ्रोट हमारा जो गले वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा एक सॉफ्ट टिश्यूज का एक बंच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको जैसे फ्लैप लाइक एक ढक्कन के जैसे जो काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है। सबसे पहली बात की फेरेंक्स होता क्या है, हमारे ट्यूब लाइक पैसेज वे होता है, वेर यूज्ड फॉर फूड, लिक्विड एंड एयर। ट्यूब लाइक पैसेज वे है, ट्यूब लाइक पासवे है, जहां से आपका फूड जाएगा, एयर जाएगी और लिक्विड जाएगा, इसको ले जाने का काम करते हैं। एट द लोअर एंड ऑफ द फारेंक्स इज अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लोटिस। और जो नीचे की तरफ फारेंक्स के क्या होता है, एक फ्लैप होता है सॉफ्ट टिश्यूज का, उसको हम क्या कह रहे हैं, एपिग्लोटिस। और वो एपिग्लोटिस क्या करेगा, कवर्स द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग सो दैट फूड डजंट एंटर द लंग्स। तो क्या करेगा ये, यहाँ से आपका ट्रैकिया उसको एपिग्लोटिस ट्रैकिया को कवर कर लेगा। किस टाइम कवर करेगा ये, जब हम खाना खा रहे हैं तो ये विंड पाइप को यानी हमारी ट्रैकिया को कवर कर देगा, ट्रैकिया के ऊपर ढक जाएगा जाके। और जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं उस टाइम पे आपकी फूड पाइप के ऊपर ढक जाएगा। ठीक है। तो इसका ये एक ढक्कन है और ये दो जगह पे ढकने का काम करता है। जिसकी जब नीड होती है ये दूसरे वाले को, जिसकी जिस टाइम पे नीड होती है उसको ओपन रखता है और दूसरे वाले के ऊपर ढक जाता है। ठीक है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आपका है लैरिंक्स। लैरिंक्स आपका इस तरह से दिखता है, दिखने में लैरिंक्स आपका इस तरह का है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंक्स के अंदर क्या होते हैं, आपके हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स होते हैं, जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स, वो हेल्प करते हैं। वो जब हम सांस के थ्रू, वो वाइब्रेशन वहां पे जो होती है वो उन सॉफ्ट टिश्यूज के थ्रू होती है, जो आपकी 3 और 2 फोल्ड्स में प्रेजेंट है। इसको हम और क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। एंड द एयर वे टू विच 2 पेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड वोकल कॉर्ड आर अटैच्ड। यहाँ पे आपके क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे, जो 2 पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, और वो अटैच होके क्या करेंगे, अटैच होके साउंड प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। ठीक है। जब एक वाइब्रेशन इनको मिलेगी अंदर से तो वाइब्रेट होके वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और इसीलिए इसको हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया को हम बोल रहे हैं विंड पाइप। ठीक है। ट्रैकिया हमारी क्या होती है, विंड पाइप। अब ये क्या करेगी, एयर कंडक्टिंग ट्यूब भी इसको बोल देते हैं। कनेक्ट द लैरिंक्स विद द ब्रोंकेई। मेन ट्रैकिया क्या काम करता है, लैरिंक्स को ब्रोंकेई के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये लैरिंक्स, ये जो पीछे देखो इसमें जो इसका ये बैकग्राउंड है, इसमें भी दिखा रखा है, ये पीछे ये क्या है, ये ट्रैकिया है। ये फर्दर जैसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, ये क्या है, ये हमारा है ब्रोंकियाई। ये ब्रोंकियाई में डिवाइड हो रहा है, 1 ब्रोंकियाई एंड द 2nd ब्रोंकियाई। इसके बाद आपका आता है लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड सीलिया।
और जो ये ब्रोंकियाई है और जो ये ट्रैकिया है, इसकी जो अंदर की लाइनिंग रहेगी वो किस चीज की रहेगी? या तो म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया प्रेजेंट होंगे अंदर की तरफ। और ये सीलिया क्या हेल्प करेंगे? ये सीलिया आपकी मूवमेंट देंगे, ये तो वहां से एयर की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आपका है कंटेन स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज रिंग्स विच होल्ड द ट्रैकिया ओपन, विदाउट दोज रिंग्स योर ट्रैकिया माइट क्लोज ऑफ एंड एयर वुडंट बी एबल टू गेट टू एंड फ्रॉम योर लंग्स। अब इसने कहा है कि अगर ये रिंग्स प्रेजेंट ना हो, इनके अंदर की तरफ क्या होते हैं, जो इनके अंदर की लाइनिंग की जो बात कर रहे हैं, जो सीलिया जो प्रेजेंट है वो आपके रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर्स इसके अंदर ना हो, ठीक है, ये रिंग्स अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर ना हो, तो विदाउट दीज रिंग्स योर ट्रैकिया माइट क्लोज हो, ये क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी एंड एयर वुडंट बी एबल टू गेट टू और फ्रॉम, और जिसकी वजह से अगर ये ना हो तो ये क्लोज हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपकी एयर है वो ना तो अंदर जाएगी ना बाहर आ पाएगी। ठीक है, तो आपके जो सीलिया है, जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रैकिया के लिए। नेक्स्ट आपका है ब्रोंकियाई। अब ब्रोंकियाई कौन सा पार्ट है? टू शॉर्ट ट्यूब्स दैट ब्रांच ऑफ द लोअर एंड ऑफ ट्रैकिया। जो हमारी ट्रैकिया है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है लोअर एंड से, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियाई बोलते हैं। ये क्या काम करती है? कैरी एयर इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर एयर को ले जाने का काम करती है। और सिंगुलर इसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रोंकियस बोल देते हैं, और प्लूरल हम इसको ब्रोंकियाई बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स क्या काम करते हैं? ब्रोंक्यूल्स हमारे ब्रोंकियल ट्यूब स्प्लिट अप like tree branches and get smaller and smaller inside your lungs। क्या होगी? जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो स्प्लिट होके आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, और किसके जैसे? ट्री के जैसे ब्रांचेस होंगी इसकी। अब जो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, उससे आगे भी फर्दर इनकी डिवीजन है। ठीक है, वो फिर आगे जाके कोई 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कोई 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और फर्दर इनके जो लास्ट में जो एंड पार्ट इनका रहता है वो क्या होता है? वो एल्वोलाई होता है। ठीक है, ये देखो आगे दिखा रखा है, द टीनी ब्रांचेस ऑफ एयर ट्यूब्स इन द लंग्स आर ब्रोंकियल्स। और जो ये टीनी ब्रांचेस हैं, ये जो टीनी ब्रांचेस देख रहे हैं, ये टीनी ब्रांचेस आपके देखो इस डायग्राम में भी दिख रही है, ये क्या है? ये ब्रोंकियल्स हैं। जो टू पार्ट्स में ये आपकी जो थिक वाली है, जो वाइड वाली है, इनको हम कहेंगे ब्रोंकियाई। और जो आगे जो स्मॉल वाली है, जो थिन वाली है, इनको हम कहेंगे ब्रोंकियल्स। और जो फिर आगे फर्दर कनेक्ट ब्रोंकियाई टू एल्वोलाई, और जो ये ब्रोंकियाई है फिर आगे फर्दर किससे कनेक्ट हो रही है? एल्वोलाई से। नेक्स्ट आपका है जो ये एंड पार्ट है, ये आपका रहेगा एल्वोलाई। अब एल्वोलाई क्या होती है? टीनी थिन वॉल्ड ग्रेप लाइक क्लस्टर्स एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियल। अब हर एक ब्रोंकियल से जो एंड पार्ट रहेगा वो आपका एल्वोलाई होगा। ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर के जैसे दिखेगा और एक बंच के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, बंच में प्रेजेंट होगा, छोटे छोटे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होंगे जो दूर से दिखने में ना अंगूर के गुच्छे के जैसे दिखेंगे। इसके बाद आपका आता है सराउंडेड बाय कैपिलरीज, और वो किसके साथ में? स्मॉल ब्लड कैपिलरीज से घिरे हुई होंगी वो। ठीक है, वेयर आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज टेक प्लेस। और जो ये एल्वोलाई है, इनके एंड पार्ट पे ही आपकी CO2 और O2 वो दोनों में एक्सचेंज होता है, यानी कि जो गैसेज चेंज हो रही हैं, जो हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन जिसको हम बोल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वो आपकी मेन कहाँ से हो रही है? वो आपकी एल्वोलाई के एंड पार्ट में हो रही है। नेक्स्ट आपका आता है आपके ब्रोंकियाई एंड एल्वोलाई पिक्चर। ब्रोंकियाई क्या होती है? अब देखो, ये देखो ट्रैकिया दिखा रखा है, ट्रैकिया फर्दर आपका स्प्लिट होके टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये जो थिक वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये थिक वाला पार्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ब्रोंकियाई ट्यूब। ठीक है, और जो ये आपका थिन वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? जो आपका थिक वाला है इसको हम कह रहे हैं ब्रोंकियाई, और जो ब्रोंकी आपकी थिन वाला पार्ट जो फर्दर डिवीजन हो रही है, और ये एल्वोलाई है, जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? एल्वोलाई। नेक्स्ट आपका है प्ल्यूरा। प्ल्यूरा क्या होता है? मेम्ब्रेन लाइनिंग द लंग्स एंड चेस्ट कैविटी। अब जो मेम्ब्रेन हो, जो हमारी लाइनिंग, जो कोई सॉफ्ट टिश्यूज की लाइनिंग है, वो मेम्ब्रेन है, जो किससे? जो लंग्स और चेस्ट कैविटी के बीच में, जो लंग्स है, हमारे लंग्स के ऊपर जो लाइनिंग है, उसको हम क्या कह रहे हैं? प्ल्यूरा कह रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है डायफ्राम। व्हाट इज डायफ्राम? मसल वॉल बिटवीन द चेस्ट एंड द एब्डोमेन दैट द बॉडी यूजेस फॉर ब्रीदिंग।
जो मसल्स वॉल है जो हम ब्रीदिंग के लिए हेल्प करती है, जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है, उसको हम डायफ्राम कह रहे हैं। और डायफ्राम की लोकेशन आपकी कहाँ पे रहती है? आपके अपर एब्डोमेन और रिब केज के बीच में रहती है। ठीक है, जो रिब है, रिब्स और अपर एब्डोमेन के बीच में जो होता है वो डायफ्राम होता है आपका। और ये क्या करता है? लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी। जो आपके लंग्स होते हैं वो या तो एक्सपेंड होंगे या वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? कि जो आपकी गैसेस हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी जो हमारे जो चेस्ट की जो हमारे लंग्स की वॉल्स हैं उन पे क्या रहेगा? फिर प्रेशर अप्लाई होगा जब हम इनहेल करेंगे गैसेस को, क्योंकि वो क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे उस टाइम पे। और जब एक्सपेंड होंगे तो कहीं ना कहीं डायफ्राम आपका क्या हो जाएगा? फ्लैटर्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, द डायफ्राम फ्लैटर्न्स टू cause the chest to expand and air is pulled into the lungs। वही चीज जब हम क्या करेंगे? सांस लेंगे तो आपके लंग्स क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं, लंग्स की वॉल पे प्रेशर डलता है और जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। When the diaphragm relaxes, the chest collapses and air in the lungs is forced out। और जब हम एक्सेल करते हैं, गैस को बाहर निकालते हैं, यानी कि सांस छोड़ते हैं, उस टाइम पे क्या हो जाता है? आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और जो चेस्ट के अंदर जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो भी आपके क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये देखो, ये आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। ये देखो डायफ्राम की शेप देखो इसमें कैसी हो रही है, और इसमें देखो ये रिलैक्स हो रहा है, इसमें आपका फ्लैट हो रहा है। लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी। अब देखो, जब हमने क्या किया? जब हमने एयर को अंदर लिया, मीन्स जब हमने ऑक्सीजन इनहेल की, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपके लंग्स का साइज बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएंगे, और आपका डायफ्राम क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है। और एक्सेल में आपका क्या हो रहा है? आप बाहर क्या निकाल रहे हो? CO2 बाहर जब निकाल रहे हो तब आपके लंग्स का साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जो आपका डायफ्राम है वो क्या हो रहा है? वो भी रिलैक्स हो रहा है, ओवल सी शेप में रिलैक्स हो रहा है। नेक्स्ट आपका है, ये देखो इनहेल एंड एक्सेल दिखा रखा है कि आपका इनहेल कैसे होगा और एक्सेल कैसे होगा। जब एक्सेल करेंगे तब आपके लंग्स कैसे दिखेंगे और इनहेल करेंगे तब आपके लंग्स कैसे दिखेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमेशन टाइप ये दिखा रखा है। देखो, इनहेलेशन के टाइम पे लंग्स का साइज बड़ा दिखा रखा है क्योंकि इसकी वॉल्स पे अंदर प्रेशर लगेगा लंग्स के। और जो एक्सेलेशन के टाइम पे क्या दिखा रखा है? लंग्स का साइज छोटा दिखा रखा है क्योंकि ये रिलैक्स है इस टाइम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है इनहलेशन। अब इनहलेशन में आपका ब्रीद क्या 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 करेंगे हम इनहलेशन में? सबसे पहले जैसे हम सांस ले रहे हैं, इनहलेशन हम किसको बोल रहे हैं? सांस लेने को बोल रहे हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो आपकी क्या कर रहे हैं? हम ब्रीद इन कर रहे हैं, यानी कि ब्रीदिंग कर रहे हैं हम। उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या करेगी? ऑक्सीजन लेगी एयर से। दूसरा, रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल रिब्स अप एंड आउट। आपकी रिब मसल क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी वो? कि ताकि वो रिब्स को बाहर की तरफ धकेल ले और अंदर उसकी स्पेस आ जाए उस हवा के लिए जो हमने क्या किया? इनहेल किया। और उसके बाद आपका डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल डाउन द लंग्स। और जो डायफ्राम की मसल्स है वो क्या हो जाएंगी? डाउन हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। ठीक है, एंड द टिश्यू एक्सपेंड टू फोर्स पुल इन एयर। जो आपके टिश्यूज हो वो एक्सपेंड हो जाएंगे, वो वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे। किसके लिए? ताकि वो एयर के लिए ज्यादा स्पेस रहे उसके अंदर। और एक्सलेशन में क्या करेंगे? हम ब्रीदिंग को आउट कर रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, रिब मसल रिलैक्स। उसकी वजह फिर क्या होगा? अगर हम बाहर छोड़ रहे हैं तो जो आपकी रिब केज है ये मसल्स भी क्या हो जाएंगी? रिलैक्स रहेंगी, इन पे कोई प्रेशर नहीं होगा। और जो आपका डायफ्राम मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगी एंड टिश्यू रिटर्न टू रेस्टिंग पोजीशन एंड फोर्स पुशेज एयर आउट। और जो टिश्यूज आपके होंगे क्या हो जाएंगे? वो रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे और जो एयर होगी वो आपकी बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट आपका है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम थिंग। वाई ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सेम? ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं और रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? दोनों में सेम ही तो करते हैं। दोनों में हम क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज ही तो करते हैं। पर लेकिन इसको हमने जो मेडिकली हमने जो टर्म में ऐसे कहा है, मेडिकल टर्म में ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन फॉर अ सिंपल पर्सन they can be same, but for a medical person they are not same because breathing is different and respiration is different।
ब्रीदिंग इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीदिंग सिंपल फिनोमिना है कि आप एयर ले रहे हो और क्या कर रहे हो, लंग्स में से कि उसी को ही बाहर छोड़ रहे हो। ठीक है, एयर ले रहे हो, अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो। पर लेकिन रेस्पिरेशन में आपका क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस है जिसमें आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। अब केमिकल रिएक्शंस कैसे होगी, जैसे यहाँ पे आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसमें आपके 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 12 आपके हाइड्रोजन O6, इसमें 6 आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये दोनों रिएक्ट करके ये एनर्जी मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन जो हमने बाहर से ली है ये मिलके क्या बनाएंगे, और ये आपके ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज आपने कहाँ से मिली है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से मिली है आपको, और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिली है। ये दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे, फिर 6 का इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 6 वाटर निकल जाएगा और ये एनर्जी, तो इसको हम रेस्पिरेशन कहेंगे। नेक्स्ट आपका है रिलेशनशिप टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में क्या रिलेशन है, ये आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन रिक्वायर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी टू द बॉडी। क्या करेगा, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन करवा रहा है, उसमें आपके ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करेंगे, मिलके एनर्जी को रिलीज करेंगे। जैसे कि हमने इस रिएक्शन में भी देखा था कि ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय, और यही सेम थिंग कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और ये ग्लूकोज हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है रिलेशनशिप टू नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के साथ में इसका क्या रिलेशन है, नर्वस सिस्टम जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके साथ में क्या रिलेशन है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अंडर कंट्रोल ऑफ इनवोलेंट्री एंड वोलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब हमारी इनवोलेंट्री और वोलेंट्री प्रोसेसेस क्या होती हैं, जो वोलेंट्री प्रोसेसेस होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, और जो हमारी इनवोलेंट्री प्रोसेसेस होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ योर जॉइंट्स, मूवमेंट ऑफ योर हैंड, मूवमेंट ऑफ योर लेग्स, आपका चलना फिरना उठना बैठना, ये सब आपके कंट्रोल में है। ये सब आपकी क्या होती है, वोलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है आपका। ठीक है, वोलेंट्री सिस्टम इसको हम बोल देते हैं। और इनवोलेंट्री में आपकी क्या आएंगी, इनवोलेंट्री में आपकी जैसे हार्ट बीट हो गई, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो आपके इनवोलेंट्री सिस्टम्स होते हैं। अब देखो इसमें वी डोंट थिंक अबाउट ब्रीदिंग। अब जैसे हम सांस लेने के बारे में सोचते नहीं है बट फिर भी हम ब्रीद करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी है इनवोलेंट्री मूवमेंट है, ये इनवोलेंट्री सिस्टम हो गया ये आपका। नेक्स्ट आपका है द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ब्रीदिंग इन रिस्पॉन्स टू द अमाउंट ऑफ CO2 इन ब्लड। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा। ब्रीदिंग को कंट्रोल क्यों कर रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर वो एक्सचेंज करनी है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में। तो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो ब्रीदिंग इन रिस्पॉन्स टू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, जो ये क्या होगा फिर आपका, ये आपकी रहेगी इनवोलेंट्री सिस्टम। ठीक है, ये समझ आया। रेस्पिरेशन एंड रिलेशनशिप इन नर्वस सिस्टम, ये आपका रिलेशनशिप रहेगा नर्वस सिस्टम के साथ में कि आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या रहेगा। अब नेक्स्ट है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमिक हो गया। नेक्स्ट आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये देखो ह्यूमंस कैन डिसाइड टू होल्ड देयर ब्रीथ। अब इसने ह्यूमंस ने क्या क्या कि हम सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी ब्रीथ को थोड़ी देर तक रोक सकते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारे वोलेंट्री सिस्टम्स हो गए। ठीक है, वोलेंट्री सिस्टम्स, वोलेंट्री मूवमेंट होगी वो हमारी। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज देन कंट्रोल्ड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कौन सा था, जिसमें आपकी इनवोलेंट्री मूवमेंट्स थी, इनवोलेंट्री मूवमेंट्स थी, उसमें आपका क्या था, तो कोई कंट्रोल नहीं था। बट आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसमें हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, उसमें हमारा कंट्रोल कैसे है कि जैसे ह्यूमंस थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं। इफ यू पास आउट फ्रॉम होल्डिंग योर ब्रीथ, your autonomic nervous system will take over and return the blood gases to the normal। और अगर you pass out from holding your breath, अगर आप
थोड़ी देर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है ब्रीथ को रोके हुए, तो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है और वो ऑटोमेटिक ही आपकी गैसेस को एक्सचेंज करा देता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। जब तक होल्ड कर रहे हो तब तक आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, बट जब आप होल्ड नहीं कर रहे हो, जब आपकी क्या हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, आपके जो ब्लड सिस्टम में आपकी ब्लड गैसेस जो चेंज हो रही है, उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, उस टाइम आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करने लग जाएगा। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी इंफॉर्मेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो थैंक यू, आई होप this video will help you to understand about the respiratory system.